हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अनंगम और ये होगा एक बिजनेस एनालिसिस वीडियो ऑन इन्फोएज। तो ये जो कंपनी है, ये कंपनी शुरू किया था मिस्टर संजीव बिखचंदानी जी ने 1997 में। इनका एक फ्लैगशिप बिजनेस था जिसका नाम है naukri.com। ये बिजनेस इन्होंने उस टाइम पे शुरू किया था। पर ये जो कहानी है, ये जो जर्नी है, ये शुरुआत बहुत पहले ही हुआ था 1990 में, जब इस कंट्री में इंटरनेट का एक्सेस था ही नहीं और इनका जो बिजनेस मॉडल है वो भी कम्प्लीटली डिफरेंट हुआ। तो क्या हुआ था कि मिस्टर संजीव जी और उनके एक फॉर्मर पार्टनर थे, ये लोग क्या कर रहे थे कि सैलरी सर्विस कर रहे थे। तो ये जो MBAs है, फ्रेशली ग्रेजुएट्स है, इंजीनियर्स है, उनको जाके एक सर्वे करेंगे कि इनको एंट्री लेवल में जॉब्स में सैलरी कितना मिल रहा है और कहाँ सैलरी ज़्यादा मिलता है, कहाँ कम मिलता है। इस डेटा जो ये लोग प्रिपेयर किया है, इसका एक कंपाइलेशन करेंगे और एक रिपोर्ट बनाएंगे। इस रिपोर्ट को जाके कंपनीज को बेच देंगे और उधर से इनको प्रॉफिट्स जनरेट होता है और इनका बिजनेस ऐसे ही चल रहा था। तो उसके बाद इन्होंने एक और बिजनेस में एंटर किया। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम जो है, उनका एक प्राइवेट इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स का सिस्टम था। तो वो बेसिकली किसी और को मेंटेन करना था। इसका एड इन्होंने डाला था। तो इन्फोएज को इधर एक अपॉर्चुनिटी दिखा। तो इन्होंने क्या किया कि ये जो इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर्स है, ये बेसिकली अगर मैं एक नटशेल में आपको समझाऊँ, पिछले ज़माने का इंटरनेट था। एक कंप्यूटर जैसा चीज़ होता है, आप उधर पैसा डाल के आप इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हो। तो उधर उन्होंने क्या किया, उनको एक प्रपोजल भेजा और ये लोग क्या कर रहे थे कि इन्फोएज, ये जो जॉब एम्प्लॉयर्स जो है, ये इनका जो जॉब एप्लीकेशन है, वो ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर में इधर डाल लेंगे। फिर जो जॉब सीकर्स है इधर पैसा डालेंगे और ये जो इंफॉर्मेशन है ये लोग एक्सेस करेंगे और इधर से इनको जॉब के बारे में भी पता चल जाएगा। फिर ये जो पैसा मिलता है, ये लोग 50-50 डिवाइड कर लेंगे इन्फोएज और डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम में। तो ऐसे इनका सेकंड बिजनेस भी चल रहा था। और उसके बाद भी इन्होंने काफ़ी सारे छोटे मोटे बिजनेसेस आइडियाज ट्राई किया। पर जो रिवॉल्यूशनरी चेंज आया वो आया 1996 में, जब मिस्टर संजीव जी ने IT एग्जीबिशन अटेंड किया था दिल्ली में। उधर क्या होता, एक स्टॉल था, उधर इंटरनेट के बारे में समझा रहे थे। तो उन्होंने वो स्टॉल में अटेंड किया, समझा कि ये इंटरनेट क्या है, कैसे काम करता है, और उनको उधर अपॉर्चुनिटी दिखा और वो बहुत ही एक्साइटेड हो गए। और फिर उसके बाद इन्होंने भी एक वेबसाइट रजिस्टर कर लिया और फिर लोग हायर किया ये वेबसाइट को प्रॉपरली सेटअप करने के लिए। और 1997 में जब वेबसाइट तैयार हो गया, उन्होंने ये वेबसाइट लॉन्च कर दिया। पर उस टाइम में naukri.com से ये लोग पैसे तो कमा नहीं रहे थे, बिकॉज अभी लॉन्च किया ही था और इनका बिजनेस मॉडल भी बहुत खिचड़ी टाइप का था। बिकॉज याद है मैंने जो आपको बोला था सैलरी सर्वे का बिजनेस, फिर ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइडर, तो इन्होंने क्या किया कि ये बाकी सारे जो छोटे मोटे बिजनेसेस है सब बंद कर दिया और इनके जो naukri.com है पूरा इधर में ही पूरा फोकस डाल दिया और धीरे धीरे ये बिजनेस भी प्रॉफिटेबल हो गया और ग्रो किया। उसके बाद जैसे टाइम गया, इन्होंने रियल एस्टेट सेगमेंट में भी एंटर किया थ्रू 99acres.com, मैट्रिमोनियल सेगमेंट में एंटर किया थ्रू जीवनसाथी.com और एजुकेशन सेगमेंट में एंटर किया थ्रू शिक्षा.com। और उनका फ्लैगशिप बिजनेस तो naukri.com है ही, जो रिक्रूटमेंट सेगमेंट में आ जाता है। तो एज ऑफ टुडे इनका बिजनेस मॉडल यही है, यही 4 सेगमेंट्स है। पर इनका जो वो रिक्रूटमेंट का स्पेस है उधर naukri.com तो है ही, जो इनका फ्लैगशिप बिजनेस है। पर इसके अलावा रिक्रूटमेंट में ही कुछ और नीश बिजनेसेस इन्होंने शुरुआत किया है और कुछ ब्रांड्स इन्होंने एक्वायर भी किया है। तो वो सारे ब्रांड्स का नाम और वो लोग कौन से एग्जैक्टली स्पेसिफिकली कौन से नीश में है, वो पूरा लिस्ट में इधर स्क्रीन में डाल दूंगा, आप वीडियो पॉज करके देख लो। तो इनके जो सारे बिजनेसेस है वो मोरलेस एक ही मॉडल पे काम करते हैं। इनका एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, बायर्स और सेलर्स आके ट्रांजेक्शन करते हैं और ये लोग अपना प्रीमियम प्लान ऑफर करके पैसे कमा लेते हैं। तो ये जो naukri.com है, इधर क्या होता है कि जॉब एम्प्लॉयर्स इनको अगर जॉब पोस्टिंग देना है तो उसके लिए इनको प्रीमियम ऑप्शंस लेना पड़ता है। और जॉब सीकर्स जो है, तो ये लोग अपने जो रेज्यूमे है वो अगर इनको बनाने में हेल्प चाहिए, प्रोफेशनल असिस्टेंस चाहिए, या फिर इनके जॉब एप्लीकेशन को रैंक करवाना है और इनको प्रायोरिटी चाहिए, तो उसके लिए भी प्रीमियम ऑप्शंस आ जाते हैं। और इनके जो naukri.com है, यही इनके जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल बिजनेस है। ये एक बहुत ही कैश रिच, आप बोल सकते हो एक कैश काउ टाइप बिजनेस है, जहाँ ज़्यादा आपको इन्वेस्टमेंट्स करने की ज़रूरत नहीं, आपको बहुत ज़्यादा पैसा यील्ड करता है।
और ये लोग इधर सेगमेंट में मार्केट लीडर है विथ अप्रॉक्सीमेटली 80% मार्केट शेयर। 99acres.com क्या हो जाता है, अगर आपको से प्रॉपर्टी लिस्ट करना है तो 60 डेज का एक पीरियड मिलता है जहां आप फ्री लिस्टिंग कर सकते हो। उसके बाद भी अगर आपका लिस्टिंग जो है वो एक्सटेंड करना है तो उधर प्लान्स आ जाते हैं, प्रीमियम प्लान्स, बहुत सारे प्लान्स आ जाते हैं, तो वो सर्विस आपको मिल जाएगा। उसके अलावा आपको और भी बहुत सारे सर्विसेज मिलेंगे, जैसे फोटोशूट या फिर वीडियोग्राफी करना है या फिर कोई प्रोफेशनल असिस्टेंस या फिर आपका एड आपको रैंक करवाना है। इनका मार्केट शेयर 40% है और ये लोग अभी प्रॉफिटेबल नहीं हुए हैं, बिकॉज आपको पता होगा housing.com फिर magicbricks.com के जो कॉम्पिटिटर्स हैं बहुत एग्रेसिवली एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं, जिसके वजह से इनको भी एडवर्टाइजमेंट्स करना पड़ रहा है, जिसके वजह से ये लोग अभी तक प्रॉपरली ब्रेक इवन नहीं किया है। और उसके अलावा आ जाता है जीवनसाथी.com, जहाँ ये लोग प्रोफाइल अगर आपको बनाना है वो फ्री हो जाता है, पर अगर आपको से जो दूसरे इंसान हैं इनको अगर आपको सेंड मैसेज आपको भेजना है या फिर इनके कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपको एक्सेस करना है, उसके लिए प्रीमियम ऑप्शन आ जाते हैं और भी कई सारे सर्विसेज आ जाते हैं। तो ये लोग जो है थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर है। जो सबसे बड़ा प्लेयर है वो है bharatmatri.com और उनका बहुत बड़ा मार्केट शेयर है अप्रोक्सीमेटली 60%। और ये लोग जीवनसाथी.com भी अभी तक प्रॉफिटेबल है नहीं। तो उसके बाद आ जाता है शिक्षा.com, और ये मेनली जो अनऑर्गेनाइज सेगमेंट है उधर जाके फोकस करते हैं। इस वेबसाइट में क्या होता है कि अगर स्टूडेंट को कॉलेज के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, वो सारे इंफॉर्मेशन आपको डिटेल एक ही जगह में मिल जाएगा। कॉलेज का नाम क्या है, जगह कहाँ है, ट्यूशन फी कितना है, और उसके रिक्वायरमेंट जो एलिजिबिलिटी है वो सब भी आ जाता है, और बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको इधर मिल जाता है। तो इनका कमाई कैसे होता है कि ये लोग कैरियर टेस्ट ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लस दूसरे जो यूनिवर्सिटीज़ है अगर इनको इधर ऐड चलाना है वो उधर से भी इनका अर्निंग हो जाता है, और ये बिजनेस भी अभी तक प्रॉफिटेबल है। तो ऐसे जो बिजनेसेस हैं इनका एक बहुत ही तगड़ा सा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है, या फिर आप बोल सकते हो इकोनॉमिक मोड। तो इधर क्या होता है, आप खुद सोचो, अगर आप एक जॉब सीकर हो, आप उधर जाओगे जहाँ जॉब लिस्टिंग्स बहुत ज़्यादा हो, और एम्प्लॉयर जो है उधर जॉब लिस्टिंग्स ज़्यादा पोस्ट करेगा जहाँ जॉब सीकर्स ज़्यादा हो। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, एक बहुत ही तगड़ा सा साइकिल में डाल लेता है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि naukri.com प्रॉफिटेबल है, ये लोग मार्केट लीडर है, एक बहुत ही बड़ा कैश काउ है, तो बाकी सारे बिजनेसेस ऐसा क्यों नहीं है? ये जो एक्चुअली सेक्टर हो जाता है एट द एंड ऑफ द डे, आप आपका बिजनेस का जितना भी स्ट्रॉन्ग मोड हो, ये एक कैपिटल लाइट टाइप ऑफ बिजनेस है, तो इधर बैरियर ऑफ एंट्री ज़्यादा है नहीं। तो स्टील जो है, रियल एस्टेट कंपनी जो है, इधर आपको अपफ्रंट बहुत कैपिटल चाहिए। इन दिस बिजनेसेस ऐसा होता नहीं है, वो आप बहुत प्रॉपरली विजिबल है 99acres.com के केस में, जहाँ कंपटीशन इतना ज़्यादा है कि आपको बार बार एडवर्टाइज करके मार्केट शेयर छीनना पड़ता है। तो naukri.com के पास क्या इतना खास है कि ये लोग इतना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है? तो मुझे ये एक ही रीज़न दिख रहा है, इनको एक अर्ली मूवर एडवांटेज मिल गया। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि 1997 में इन्होंने शुरू किया था, जब पूरा मार्केट ही खाली था, इधर कोई प्लेयर्स था ही नहीं। उन्होंने तभी वो अनटैप मार्केट में इन्होंने ग्रो किया, जल्दी से अपना क्लाइंट जो कस्टमर बेस जो है वो बड़ा कर लिया और अपना इकोनॉमिक मोड तगड़ा से बना लिया, और अभी ये लोग सक्सेसफुल हो गए। पर सब मुझे नहीं लगता इधर अच्छा है, क्योंकि आपको याद होगा, अगर आपने yahoo.com का अगर सर्च इंजन आपको पता है, उसके बारे में आपको पता होगा गूगल ने कैसे इनका मार्केट शेयर छीन लिया। तो इस केस में क्या हुआ था, उन्होंने एक प्रोडक्ट बनाया जो 10 टाइम्स बेटर है, गूगल 10 टाइम्स फास्टर है याहू से। तो क्या हुआ, सब कस्टमर्स ऑटोमेटिकली गूगल के पास चले गए। तो इधर भी मुझे लगता है जैसे नौकरी 99 एकर्स, इधर मुझे लगता है दो चीज़ें आ जाता है, और वो है इनको अपना कस्टमर बेस बड़ा रखना ही होगा, क्योंकि कस्टमर बेस ही इनका मोड हो जाता है। इसमें अगर कोई रिडक्शन आ जाता है तो मार्केट शेयर का प्रॉब्लम आ सकता है, और ये कंपनी के लिए हेल्दी बिल्कुल भी नहीं होगा। और मुझे एक और दूसरा रीज़न आता है, हालांकि वो इतना पहला वाला रीज़न जैसा स्ट्रॉन्ग नहीं है,
पर फिर भी मुझे लगता है ये भी एक इम्पॉर्टेंट रीज़न है, और वो है चीप प्लान्स। इनका प्लान अगर कॉम्पिटिटिवली चीप होगा, सस्ता होगा, तो ऑब्वियसली कस्टमर्स ज़्यादा अट्रैक्टेड होंगे इस तरफ Naukri.com के पास। तो मुझे लगता है ये प्लान्स का प्राइसिंग भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस कंपनी के जो रिटेन अर्निंग्स है, मतलब प्रॉफिट जो ये कंपनी में जमा कर रहे थे, ये लोग स्ट्रेटेजिकली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर रहे थे, क्योंकि मिस्टर संजीव बिख्चानानी जी के इधर थोड़ा एक्सपीरियंस है। तो ये लोग स्ट्रेटेजिकली ऐसे स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट कर देंगे जो इनको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इनको हेल्प करेगा। मैं वो स्टार्टअप का लिस्ट इधर डाल लूँगा, तो आप देख सकते हो कि जोमेटो जो है और policybazaar.com जो है, इनका सबसे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स रहे हैं। वो जोमेटो भी अभी IPO लॉन्च करेगा, तो उधर ये लोग अच्छे पैसे कमाने वाले हैं। पर आपको ये भी समझना होगा कि ये जो सारे स्टार्टअप्स है, ये सारे ही सक्सेसफुल नहीं हो जाएंगे, क्योंकि स्टार्टअप में जब आप इन्वेस्ट करते हो, ये एक काइंड ऑफ स्पेक्यूलेटिव सिनारियो में होता है, बिकॉज स्टार्टअप एक बहुत ही अर्ली स्टेज में होता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये खराब बात है, मैं बस ये बोल रहा हूँ कि कुछ अच्छा करेंगे और बाकी सारे फेल होंगे। बट जो एक अच्छा तो एग्जांपल मैंने बोल दिया कि जोमेटो और policybazaar कैसे सक्सेसफुल हुए हैं। तो बाकी भी जो स्टार्टअप्स है, इनके जो मेन कोर बिजनेसेस है, उनको डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इनको हेल्प करेंगे और ग्रो करने में भी बेनिफिट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चलो।